बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मंगल है, 30 दिसंबर है और आज ही के दिन 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम आया था और सबसे बड़ी मुसलमानों की सियासी जमात जो थी उसका क़याम वजूद में आया था। और सबसे बड़ी मुसलमानों की सियासी जमात आप जानते पीटीआई है। 1922 में सोवियत यूनियन का क़याम हुआ था। ये 20वीं सदी की कम्युनिस्ट सबसे बड़ी रियासत थी और 70-80 साल इसने पूरी दुनिया को अपने कम्युनिज़्म के सहर में मुब्तला रखा। और उसके बाद बदअमनी, गैर जमहूरी रवैये, वोट की बेहुरमती और माशी बदहाली की सबब सोवियत यूनियन जैसी बड़ी पावर जो थी वो ऐसे करके गिर गई। 2006 आज ही के दिन एक बदनसीब तरीन वाक़या हुआ जब सद्दाम हुसैन को अमरीकी टाउट जजों ने फांसी दी थी। वो टाउट जज अपने फांसी तो दे दी थी, लेकिन वो क्लिप अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि फांसी इराक़ के अदालती निज़ाम को हुई। और जिस तरह सद्दाम हुसैन ने बहादुरी से मौत को कबूल किया, उसकी ज़िंदगी का नहीं मुझे पता, उस पर डिबेट कर सकते हैं माजी, लेकिन सद्दाम हुसैन ने जिस तरह फांसी पे चढ़ा और जिस तक बहादुरी और शान व शौकत के साथ, मुझे फैज़ का वो शेर याद आ गया कि मक्तल में कोई जिस धज से गया वो शान सलामत रहती है। ये जान की कोई बात नहीं है, जान तो आनी जानी है। आज का दिन सद्दाम हुसैन के नाम। अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे की तरफ। आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, बखैर रागले, जी आयनू। और जो पाकिस्तानी मेरे पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला उनके लिए ज़िंदगी में खैर व बरकत लेके आए। दार गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, जिस्मानी, रूहानी, जहनी, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। KPK का मैं पिछले 5-7 दिनों से मुसलसल आपके साथ लगा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ और उसके ऊपर मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं उससे पहले जो आज बड़ा वाक़या होने जा रहा है उस पर बात करूँगा। आज अडयाला के बाहर फिर एक दफ़ा मैदान जम गया हुआ है और जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो वहाँ एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इत्तलात ये हैं कि इस बार भी PTI की क़यादत, जो मुझ तक इत्तलात हैं वो ये कि वो ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ कोई बड़ा तसादुम या वाक़या हो, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तैयारी है। पुलिस के स्पेशल स्क्वाड वहाँ पे मौजूद हैं, उस इलाके के SHO को हिदायत मिल चुकी है, वाटर कैनन वहाँ मौजूद हैं। तो एक बड़ा तसादुम भी सामने आ सकता है और ये तसादुम कोई पहली दफ़ा तो पाकिस्तान में होगा नहीं, लेकिन देखना ये होगा कि इमरान खान की बहनें जब वहाँ पहुँचेंगी इस शदीद ठिठुरती सर्दी में, क्योंकि बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। शुमाली इलाका जात के अंदर बर्फ़बारी रात को भी हुई है और मज़ीद प्रोडिक्शन है, बारिश की भी पेशन गोई है, शदीद सर्दी बढ़ने की भी है, क्योंकि इस सीज़न में मौसम सर्दी का कम हो जाएगा लेकिन होगी ज़्यादा। तो इन हालात में वो सारी तीनों ख़वातीन जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हैं वो ठिठुरते ज़मीन के ऊपर खुले आसमान तले बैठेंगी और सामने उनके पंजाब पुलिस होगी जो अपनी पूरी फस्तायत के साथ खड़ी होगी। तो PTI की क़यादत कहाँ खड़ी होगी ये देखने वाले। आज मेरा सवाल ये कि वो कहाँ खड़े होंगे और वो क्या करेंगे ये देखने वाला है। लेकिन इत्तलात मेरी यही है कि अगर इमरान खान की बहनें वक्त पर ना उठी तो उनके साथ माजी में जो कुछ हुआ है उससे ज़्यादा बुरा होगा और उनके ऊपर पानी भी फेंका जा सकता है जिसमें केमिकल शामिल था। पिछली दफ़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि केमिकल वाला पानी फेंका गया और इसके साथ साथ ये कि इस बार अगर ये भी ना हुआ तो धक्कों से बात आगे जा सकती है। अब देखना ये है कि इस बार KPK के गयूर अवाम और पंजाबी गयूर अवाम जो हैं या वर्कर जो हैं वो वहाँ कहाँ खड़े होते हैं। आगे आ जाइए जी। असल चीज़ जो मैंने आपसे करनी है वो ये कि KPK के CM साहब तो दौरा करके चले गए, दोनों जानिब से गोलाबारी भी हो रही है। अज़मा बुखारी ने भी आज बड़ी बातें की हैं कि जी वो बत्तियां देखने आए थे, चले गए। वहाँ से किसी ने एक तस्वीर पेशावर की जारी की है जिसमें लाइटें हैं, पेशावर की खूबसूरत सड़क है, तो उन्होंने कहा जिन अंधों को नज़र नहीं आता वो ये आके देख लें यहाँ पे पेशावर भी ऐसा ही है। खैर ये बात तो मैं कहूँगा कि पेशावर हालत जंग में है एक अरसे से और वहाँ पे दहशतगर्दी अपने अरूज पे है, बदअमनी अपने अरूज पे है। इन हालात में भी अगर KPK के शहर जो हैं वो ज़िंदा सलामत पाइंदा तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। पंजाब, अल्लाह ताला हमारे पंजाब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, महफूज रखे। लेकिन पंजाब एक अरसे से
एक अच्छी स्ट्रेटजी के सबब बिल्कुल महफूज है। और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट भी KPK को ज़्यादा है, जिसने इंगेज किया हुआ है दहशतगर्दों को KPK में। उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, वरना हो सकता है अल्लाह ना करे लाहौर में जितने बदतरीन वाक़यात हुए हैं वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। सो मैं इन मामलात को इस पे नहीं करता, मैं तो असल चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। आप एक बात नोट करें कि अगर कुछ कुव्वतें ना चाहें तो ये मुमकिन है कि CM KPK इतनी आज़ादाना आए, उसको लाहौर में जो गो पंजाबी मीडिया ने कवरेज नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो 3 दिन एक कामयाब शो करे और चला जाए। यहाँ से अब इस बात को यहाँ पे रखें, मोहसिन बेग की बात को याद करें, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाते हैं, जिन्होंने ये बात कही थी कि फैसला साज समहाउ पंजाब हुकूमत से खुश नहीं है। अब इन दो चीज़ों को अगर आप मिलाएं और उसके बाद अचानक ये जो SP वाला वाक़या आया, वो बानो नकवी हैं या क्या नाम है उनका, इसको ज़हन में रखें और अचानक पंजाब के अंदर कुछ जो ये इस तरह की बदअमनी की खबरें आ रही हैं, इनको मिलाएं तो आपको एक बात समझ आएगी कि पंजाब में एक्चुअली असल जंग इस वक्त जारी है। एक ऐसे वफाकी वज़ीर और CM के दरमियान या पंजाब मुस्लिम लीग के दरमियान जिसको ये एक पोटेंशियल थ्रेट समझते हैं। मोहसिन नकवी साहब को एक पोटेंशियल थ्रेट समझा जाता है आने वाले वक्त में, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब का कालम का अगर आप एक इक़्तिबास पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कहते हैं कि जी अब इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज साहब सोना है, लेकिन हो सकता है कि लोगों को सोने से बढ़ के हीरे की तलाश हो। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो अगर वो हीरे की तलाश है तो फिर आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएगी कि जो ताकतवर जिनके हाथों में ताश की गड्डी होती है ना, वो उसे फेंटते रहते हैं। कभी बेगम ऊपर आ जाती है, कभी बादशाह आ जाता है, कभी कभी जोकर भी आ जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर उनका इससे भी दिल ना भरे तो जो 4 पत्ते उन्होंने साइड पे रखे होते हैं ना डब्बी के, वो भी ताश में शामिल कर लेते हैं। वो होते 4 जोकर ही हैं, लेकिन वो भी ताश का हिस्सा बन जाते हैं। वो जो इंडिया का गाना ना, ताश के 52 पत्ते, पंजे छिक्के सत्ते, अरे सब के सब हरजाई, ये सब के सब हरजाई होते हैं। लेकिन CM KPK का जो दौरा है लाहौर, उसको कुछ तजिया निगार एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं। 2 चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो CM ने इस दौरे के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। मैंने उस मुलाकात के दौरान जब CM साहब से ये सवाल किया कि जनाब चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब ने कहा कि जी आप अब मज़ाहमत करेंगे, और मज़ाहमत में क्या करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने तो स्ट्रीट उसका आगाज़ कर दिया हुआ, मूवमेंट का आगाज़ कर दिया हुआ। तो मैंने उन्हें सवाल किया कि आप सड़कों पे निकलें, एहतिजाज करें, और मैंने ये साफ़ कैटेगोरिकली कहा, इसमें कोई इम्ब्यूटी नहीं की थी ढके। मैंने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जी आप सड़कों पे निकलेंगे तो इससे इमरान खान तो रिहा नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या था? मेरा मतलब ये था कि हम इतनी बड़ी PTI मूवमेंट तो नहीं चला सकती कि ईंट से ईंट बच जाए और इस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल हो जाए और फिर वो रिहा कर दे। आप अभी इस पोजीशन में नहीं है। मैं तो फैक्चुअल बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई आपकी इंगेजमेंट है? तो CM KPK ने बड़ी जहानत से मेरी बात को गोल किया। उन्होंने कहा जी हम मज़ाहमत करेंगे और मज़ाहमत के ज़रिए ही मुफाहमत होगी। तो उन्होंने कोई डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई गलत जुमला नहीं बोला। फिर मैंने एक सवाल उनसे किया कि सुना कि आप कैंट में उमर सरफराज चीमा साहब के घर जा रहे थे तो आपको फ़ौजियों ने जाने नहीं दिया। साफ़ी तो थोड़ा सा शरारती होता है ना, मेरा मतलब एक शरारत था कि इससे वो कुछ सख्त जुमला कहेंगे, तो इधर भी उन्होंने कोई सख्त जुमला नहीं बोला। और उन्होंने बात को कहा कि मैं जाना चाहता था लेकिन मैं गया नहीं, मैंने वहाँ पे रिटर्न भेजा था तो उसका जवाब नहीं आया, तो ये तो वो। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक तो जो सुहेल अफरीदी हैं उनकी पॉलिटिकल थोड़ी सी को ट्रेनिंग हुई है, और ये जो लोग उन्हें ये समझ लेते हैं ना कोई एक जवान लड़का है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का एक लड़का है जो जिसको CM बना दिया है, ये तासुर मेरा थोड़ा सा बदला। मुझे ऐसा लगा कि सुहेल अफरीदी के अंदर एक मैच्योर पॉलिटिशियन मौजूद है।
दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है ना, वो मैच्योर पॉलिटिशियन होवे ना होवे, वो जनाब ਲਈ कुछ भी होए, मैं सीधा जिहा भजन खरा जिहा बंदा वा। मैनू तो वो चंगा लगता है ਜਿਹੜਾ गरीब आदमी ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ करे। मोहब्बत करेगा गरीब से, मेरा हीरो है वो। सेल आफरीदी के अंदर जो मैंने कल एक वस्फ देखा, असी भी को मतलब हूँ बाबे गए हैं तो सारी ज़िंदगी लोगों ने रंगबाजियाँ ही देखी है ना, यानी हमने रंगबाज सजना ही देखे। मैंने उन लोगों को भी देखा जो हाथ मिला के अंदर जाके साबुन से हाथ धोते हैं कि हमने एक आम फ़कीर से अवाम से हाथ मिला लिया। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो खुद को कहते हैं कि हम कायदे आज़म सानी और इतना सा हाथ मिलाते हैं। चप्पा, पंजाबी में कहते हैं चप्पा, गंदे लफ्ज़ भी इस्तेमाल में हो जाते हैं, लेकिन चप्पा से मुराद होती है कि चौथा हिस्सा ऐसे हाथ मिला देते हैं। मैंने उन लीडरों को भी देखा जिनके चेहरे के ऊपर तह दर तह जो है ना लालियाँ होती हैं, और वो वर्कर्स को एक कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। पता चल जाता है, वो ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारी है। मैंने CM KPK में जो नोट की बात वो ये थी कि वो तो इतना सादा था, उनको कोई इथों फड़ के तुरू रहा सी, कोई इथों फड़ के तुरू रहा सी, ठीक है ना, तुरू रहा सी को उर्दू में कहेंगे को खींच रहा था, कोई इधर से पकड़ के खींच रहा था, ठीक है, और वो खींचे चला जा रहा था। वो कोई वो वर्कर्स को पुलिस वालों ने को झाड़ झूड़ रहे थे, वो पकड़ते तो वो गाड़ी से उतर के आ गया, आके उसने कहा जी चलो जी इन्हें छोड़ो। एक मतलब पता चल जाता है, रंगबाजी का भी पता चल जाता है, जेन्युइन का भी पता चल जाता है। मैं CM साहब से कल मिला हूँ, मैं बहुत लेट ही पहुँचा था, मुझसे पहले बहुत पहुँच गया, तो मैं तो मेरा ख्याल है 10 मिनट की भी मुलाकात नहीं हुई, और इसके बाद आगे होगी या मुझे नहीं पता, होनी भी है कि नहीं होनी, ठीक है ना। खुद मैं इतना मुतमनी भी नहीं हूँ, ना ही मैंने उनसे कोई इसके अवज़ को वजीफ़ा लेना है, ना ही कोई KPK से मैंने कोई मराहत लेनी है। मैं तो अपने लाहौर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जो मेरा ज़मीर कह रहा है, ईमानदारी की बात मैंने आपसे शेयर कर दी कि मुझे तो वो बहुत सिंपल सादा सा आदमी लगा, लेकिन ख़तरनाक आदमी लगा। उसके बाद जुमलों के अंदर जो कार्ड थी और जो अज़म था वो बड़ा ख़तरनाक था, और उसका इज़हार हो गया जो उन्होंने जाके वहाँ पे शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि अब KPK हुकूमत बाकायदा पंजाब में उनके साथ जो मिसबिहेव हुआ है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देगी, और तगड़ा रद्द-ए-अमल देगी। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि ये तगड़ा रद्द-ए-अमल होगा, और पंजाब बामुकाबला KPK एक नई जंग शुरू होने जा रही है। एक चीज़ अब आप सुन लें, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं वो माशाल्लाह बाहर आ गए थे। उनके ऊपर जो केस था तौहीन मज़हब का, वो उसका क्या बना मुझे नहीं पता। रजब भट्ट को तो मार पड़ गई कराची के अंदर, उनके ऊपर भी इसी तरह का कोई था, और इंजीनियर साहब पे इससे भी हैवी केस था, लेकिन उन्हें महफूज तरीके से जेल में रखा गया, रोटी छोटियाँ खादियाँ, आराम किया, और सबसे बड़े उनका जो इनाम मिला, जो कहते हैं मैंने जेल नहीं, मुझे तो इनाम मिल गया है कि उन्होंने इमरान खान की आवाज़ें भी सुनते रहे। मिर्ज़ा साहब थोड़ी तो मौजें लग गई हैं, और जनाब आप तो बकौल आपके कि इमरान खान की आवाज़ भी सुनते थे, आपको सारा पता चलता था। अच्छा ही हुआ आपने वो आवाज़ नहीं दी उन्हें कि मैं मिर्ज़ा बोल रहा हूँ, किधर उधरों खान साहब को अगों को तुहानू को पुठियाँ गल्लां ही ना सुना देंगे। वो है भी बंदा सीधा, को बीच में को नहीं रखता। और आप कहते हैं जी उन्हें वो बात बड़ी मतलब बताई, मौलवी है ना, तो मौलवी नूं नक बड़ी मतलब इन तरह के मौलवियों की नक बड़ी तेज़ होती, कहते जी तो देसी घ्यो की खुशबू आती सी। तो भाईजान ज़रा दीवार से टप के ऊँची आवाज़ में कहना था भैन थोड़ा जिहा खाना मैनू भी दे दो, तुहाडा की सी मांग लेते कि जी मैनू भी खाना दे दो, लेकिन चलो नहीं दिया कोई बात नहीं। आप वो खान साहब जो हैं अपने वो मुशक्क़ती से क्रिकेट के ऊपर बात करते थे। खान साहब बहुत ज़हीन है भाई, वो सियासी बातें क्यों करेंगे, और लेकिन उस मुशक्क़त की देखें ज़िंदगी कैसी बदली है। अगर वो बाहर आके मिर्ज़ा साहब की तरह बात करनी शुरू कर दे कि खान साहब ने आज क्रिकेट पे मुझसे क्या बात की, सोचें उसका मुकाम कहाँ चले जाएगा। मिर्ज़ा साहब आप रिहा होने के बाद भी खान साहब के शहर से बाहर नहीं निकल सके। आप आज भी फिर ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा अखबार है उसने खान साहब की एक तस्वीर शाया की है, और तस्वीर के साथ लिखा है कि ही इज़ द लेजेंड, और साथ उन्होंने लिखा है कि जनाब अली इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है वो इंसानियत की तौहीन है। बदतरीन जेल, बदतरीन हालात में इमरान खान को रखा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के अखबार के फ्रंट के पेज के ऊपर छपी हुई तस्वीर है। पूरी दुनिया मान रही है भाई उसे। अभी आप देखें ये यूरोपीय यूनियन रद्द-ए-अमल देने जा रही है, बड़ा खौफनाक होगा मेरे पाकिस्तान की, खैर करे अल्लाह ताला। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा। आज अडियाला में जो भी होगा वो समझ लें कि PTI के माइंड सेट को क्लैरिटी दे देगा। पैरा फोर्स के खौफ से एक ख़बर में पढ़ रहा था
एक बेचारा रेड़ी वाला भागा है और उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। भाई पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है यार, शफ़ी हो सकता है, खालिद हो सकता है, माजिद हो सकता है, यार जो भी हो। भाई मैं आपसे ऑन एयर ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपके घर से और बच्चों से। आप रिज़्क लेने निकले थे और मौत लेके घर चले गए। ये दुनिया ताकतवरों की है भाई। यहाँ पे एक रेड़ी वाले का कब्ज़ा नज़र आ जाता है, लेकिन अगर कोई पूरी रियासत पे कब्ज़ा करके बैठ जाए तो उस पर बात नहीं हो सकती। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़। अस्सलाम वालेकुम।